भी 5 महाव्रतों का संकल्प कर लेता है और महामंत्र की आराधना करके मिथ्या दृष्टि की जो जाने की गंतव्य की चरम सीमा है 9वां ग्रहव्यक, उस 9वें ग्रहव्यक तक चला जाता है, 31 सागर की आयु प्राप्त कर लेता है। फिर यदि आप 1 लाख माला का संकल्प नहीं ले पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि उस अभव्य से भी गए बीते हैं। अभव्य फिर अभी अच्छा है क्योंकि कम से कम उसने अपनी तरफ से पुरुषार्थ तो किया, महाव्रतों को अंगीकार तो किया और महामंत्र की आराधना तो की, तो वो फिर भी प्रशंसनीय है। नीतिकार भी कहते हैं कि पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए। पुरुषार्थ करने के बाद यदि सफलता ना मिले तो फिर कम से कम हमारा दोस्त तो नहीं है, हम आलसी प्रमादी तो नहीं कहलाएंगे, अकर्मण्य नपुंसक तो नहीं माने जाएंगे। ये बहुत बड़ी शिक्षा और प्रेरणा आप सभी को लेना चाहिए। दूसरी बात, लौकिक जो जितनी भी डिग्रियां हैं, जितनी भी उपाधियां हैं, जितने भी पद हैं, ये सब तो औपचारिक होते हैं, लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए होते हैं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए होते हैं, विल पावर बढ़ाने के लिए होते हैं। लेकिन आचार्य भगवंत आपको कौन सी उपाधि दे रहे हैं कि जिस समय आप महामंत्र की आराधना कर रहे हैं उस समय भाव अरहंत बन जाते हैं, द्रव्य से नहीं। द्रव्य की अपेक्षा भाव तो और महत्वपूर्ण होता है। द्रव्य की अपेक्षा भाव तो और महत्वपूर्ण होता है। भाव अरहंत की उपमा दे रहे हैं। आप इस रागी द्वेषी कामी क्रोधी दशा में, वृत्ति असंयमी की दशा में संसार में रहते हुए यदि भाव अरहंत की डिग्री आपको मिल रही है, उपाधि मिल रही है और फिर भी ना ले, तो आपसे बड़ा अभागा, अकर्मण्य, आलसी, नास्तिक, अज्ञानी, मूर्ख कोई नहीं होगा। ये यहाँ कहा जा रहा है। तो वो 7 व्यसनों में आसक्त स्वरूप स्वर्णखुर चोर, जीवन भर सारे व्यसन किए, सारे पाप किए, सारी कषायें की, सारे इंद्रिय विषयों का सेवन किया, लेकिन देखिए और उसको सूली पर चढ़ाया गया है। 3 दिन हो गए हैं, भूख प्यासा उसको लगाई है, भूख प्यास से तड़फ रहा है, आर्त ध्यान हो रहा है, पानी मिल जाए, और ऊपर से चील, कौवे, गिद्ध इत्यादि ने सिर खोल लिया है, नीचे से सियारों ने पैर खा लिए, भक्षण कर लिए। उसकी दशा दुर्दशा का चिंतन तो कीजिए। उसने नहाया नहीं था, कुल्ला नहीं किया था, नहीं समझे। लेकिन फिर भी जिनदत्त सेठ के द्वारा प्रदत्त मंत्र को श्रद्धा से मतलब सम्यक दर्शन नहीं हुआ था। स्वर्णखोर चोर सम्यक दृष्टि नहीं था, केवल विनय से महामंत्र का उच्चारण कर रहा था, महिमा सुन रखी थी। लेकिन फिर भी भाव ये था कि वो पानी लेने जा रहा है, जिनदत्त सेठ भूल ना जाए, इसलिए याद कर रहा है, क्योंकि उसे सुनाना है, भूल जाएगा तो याद कराना है। मैं इस महामंत्र के द्वारा मुक्ति को प्राप्त हो जाऊं, मेरे सारे पापों का क्षय हो जाए, मुझे स्वर्ग मिल जाए, ऐसी कोई आकांक्षा नहीं थी। लेकिन फिर भी जिनदत्त सेठ पानी लेके वापिस नहीं आ पाए और वो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए सौम्य शांत अवस्था में हाथ जोड़े हुए
प्राणों का विसर्जन कर गया। सौधर्म स्वर्ग में 16 आभरणों से आभूषणों से युक्त, वस्त्राभूषणों से सुसज्जित बहुत बड़े परिकर का स्वामी बन गया, बहुत बड़ा रिद्धिधारी देव बन गया। इधर जब तक राजा के जो किंकर थे, राजपुरुष थे, जो छुपी हुई बैठे थे कि कोई यदि इस चोर से बात करता है तो उसे राजा को सूचना देना है। उन्हें जाकर के सूचना दी तो राजा ने आदेश दिया कि सैनिकों को जाओ जिनदत्त सेठ को पकड़ के ले आओ, अरेस्ट कर लो, उसका सब धन लूट लो। इतने में वहाँ पर जो वो स्वर्णखोर चोर था, अंतर मुहूर्त के अंदर में पर्याप्त तक होगा 16 वर्ष के राजकुमार की तरह तुरंत उसको अवध ज्ञान उत्पन्न हो गया। विचार करता है कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ पर आ गया हूँ। तुरंत अवध ज्ञान से पता चला मैं तो 5 पापों में, सारे व्यसनों में लिप्त था, चोर था, पापी था। मुझे जिनदत्त सेठ ने महामंत्र सुनाया। तुरंत अवध ज्ञान से देखता है कहाँ है जिनदत्त सेठ। पता चला कि अरे उसके ऊपर तो विपत्ति आ गई है। राजा ने सैनिक भेज दिए हैं अरेस्ट करने के लिए, पकड़ने के लिए। उसकी सारी संपत्ति लूटने के लिए सैनिक आ रहे हैं। और वो मेरा धर्मोपदेश दाता है, मेरा उपकारी है, जो कोई भी संसार की एक वस्तु दे, एक अक्षर का ज्ञान दे, उसको जो भूलता है उससे बड़ा कोई पापी नहीं, कृतज्ञ नहीं होता है। फिर ये तो मेरा धर्मोपदेश दाता है। एक अक्षर का ज्ञान देने वाले को भी जो गुरु नहीं मानता है वो 100 योनि कुत्ते की प्राप्त करता है, बाद में चांडालों में जन्म लेता है। एक अक्षर का ज्ञान देने वाला भी इतना बड़ा उपकारी होता है, शास्त्रों में लिखा है। एक अक्षर प्रदातारम एकमप्यक्षरम यस्तु गुरु शिष्यम प्रबोधयेत पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यद दत्वा ही नणी भवेत। एक अक्षर का ज्ञान देने वाले का इतना उपकार होता है कि पृथ्वी पर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको दे करके गुरु का उपकार चुकाया जा सकता है। तो इसलिए जो लोग अपने माता पिता, सास ससुर, गुरुजनों का मन वचन से, काय से, प्रत्यक्ष में परोक्ष में जिन्होंने उपकार किया है, उनका उपकार नहीं मानते हैं, उनसे बड़ा पापी कृतज्ञ दुनिया में कोई नहीं है। सोचता है बिना पुण्य के अच्छा भोजन, पान, वस्त्राभूषण, शयन, यान, स्त्री, वैभव आदि नहीं मिलता है, और मुझे अपने उपकारी का उपकार प्रत्युपकार करने के लिए जाना चाहिए। तुरंत एक दंडधारी का वेश बना करके, द्वारपाल बन करके सेठ के दरवाजे पर बैठ गया। जैसे ही सैनिक आए, राज कर्मचारी, तो पूछता है तुम लोग क्यों आए हो यहाँ? वे सब राज कर्मचारी कहते हैं तुझको मेरे हाथ से मरना है क्या? उससे पूछ रहा है क्यों आए हैं? मुझे राजा ने भेजा है। कहता है सुनो, तुम लोग बहुत हो, स्थूल हो, तब भी कुछ नहीं समझना अपने आप को। जिसके पास तेज होता है, बलवान वही माना जाता है। जैसे कि अंकुश छोटा सा होता है पर हाथी को बस में करके रखता है, क्या हाथी से बड़ा होता है अंकुश? वज्र छोटा सा होता है लेकिन बड़े बड़े पहाड़ों को चूर चूर कर देता है, क्या वज्र पहाड़ों से बड़ा होता है? अग्नि जरा सी होती है लेकिन बड़े बड़े घास फूस इत्यादि के ढेर को जला के रख देती है। नकील छोटी सी होती है जो हाथी की ऊँट की नाक में डाली जाती है।
उतने बड़े ऊँट को वश में करके रखती है। लगाम छोटी सी होती है पर इतने बड़े घोड़े को वश में करके रखती है। इसी तरह तुम लोगों में अपने आप को क्या समझ रखा है, मैं सबको धराशायी कर दूंगा। और जैसे ही वो प्रहार करने को होते हैं, राज सैनिक उस दंडधारी ने सबको धराशायी कर दिया। किसी व्यक्ति ने जाकर के राजा से कहा, राजन आपने जो सेना भेजी थी वो तो सारी की सारी धराशायी हो गई। राजा ने और बड़ी सेना भेजी, उस दंडधारी देव के जीव ने सबको धराशायी कर दिया। फिर पता चला राजा को कि अरे वो सारी सेना भी धराशायी होगी, तो और बड़ी सेना लेकर के राजा स्वयं युद्ध करने के लिए आया। और जैसे ही आया तो इसने राक्षस का रूप बनाया, विशाल बड़ी सेना बनाई और सारे राजा से सैनिकों से घमासान युद्ध किया, सबको धराशायी कर दिया। अकेला राजा बचा। अब उसके रौद्र रूप को देख करके राजा भयभीत हो गया, डर गया, कांप गया, तो भागने लगा। भाग करके वो जिनालय में घुसा, भगवान की शरण में जाओ। उसने कहा तुम कहीं भी जाओगे मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। यदि नगर के बाहर जो सहस्त्रकूट जिनालय है वहाँ पर जिनदत्त सेठ हैं, उनके चरणों में जाओगे, जाकर के क्षमा मांगोगे तो छोड़ूंगा, अन्यथा नहीं। राजा वहीं गया जहाँ पर जिनदत्त सेठ विराजमान थे, क्योंकि हुआ ऐसा, जैसे ही जिनदत्त सेठ ने देखा कि ये तो विनय से जप करते हुए प्राण विसर्जन कर चुका है, स्वर्ग में देव हो चुका है, तो जहाँ से वो वनों में जंगल जिनालयों की दर्शन करके साधुओं की गुरुओं की वंदना करके आया था, वहीं पर फिर से जिनदत्त सेठ समाचार देने के लिए गुरुओं के पास गया और उसने उपवास ले लिया और वहीं स्थित हो गया था। तो वहाँ गया राजा और कहा, सेठ जी बचाओ बचाओ, हम आपकी शरण में आए हैं, रक्षा करो मेरी। सेठ का ध्यान गया, कोई पीछा कर रहा है। पीछा करने वाले से कहा, देखो एक नीति है, न्याय है, बीच बीच में शिक्षा आपको दी जा रही है, किसी भी भागते हुए व्यक्ति का पीछा नहीं करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि मान लो जो भाग रहा है वो सोच ले कि अब मरना तो है ही, क्यों ना मार के मरे, और वो सूरवीरता को प्राप्त हो जाए और मुड़ करके प्रहार कर दे और जीवन का संहार कर दे, नाश कर दे और फिर मर जाए, ना मर पाए, कहा नहीं जा सकता। इसलिए भागने वाले व्यक्ति का पीछा नहीं करना चाहिए। तो हुआ ऐसा, सेठ ने समझाया, फिर उसने राक्षस का रूप छोड़ करके जो ओरिजिनल जिस अवस्था को वो प्राप्त हो गया था उस देव की अवस्था में आ गया। ध्यान से सुनिए, हुआ ऐसा कि उस देव ने ओरिजिनल रूप में आकर के और सेठ की 3 परिक्रमा लगाई और नमस्कार किया और फिर भगवान को और गुरु को नमस्कार किया। राजा पूछता है, क्या स्वर्गों में देवों के पास इतना भी विवेक नहीं है कि पहले भगवान को नमस्कार करना चाहिए, फिर गुरु को नमस्कार करना चाहिए, फिर जिसके पास जितनी योग्यता, व्रत, प्रतिमा इत्यादि हैं तो इच्छामी बंदना चाहिए, जिन्हें बोलना चाहिए। देव कहता है, स्वर्ग में देवों के पास विवेक है, मुझे भी नहीं तो ये तो ऐसा अपक्रम हो गया कि पहले भोजन कर लिया, फिर स्नान कर लिया, फिर गुरु की वंदना कर ली, फिर देव की वंदना कर ली, ये अपक्रम हो जाता है। ये नहीं, सेठ जी मेरे मुख्य धर्मगुरु हैं। अच्छा, राजा पूछता है कैसे हो गए आपके धर्मगुरु? तब वो देव अपने पिछले जन्म की पूरी घटना सुनाता, मैं किस तरह से चोर था, व्यसनी था, व्यभिचारी था, पापी था, मैंने कैसे कैसे कुकर्म किए और मुझे किस तरह शूली पे चढ़ाया गया था, कैसी दशा दुर्दशा मेरी हो रही थी। सेठ जी ने दया करके मुझे महामंत्र दिया, इनकी कृपा से मैं चोर होते हुए भी आज इतने बड़े रिद्धिधारी देव के पद को प्राप्त हुआ। नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरंती, जो सज्जन लोग होते हैं किए हुए उपकार को भूलते नहीं। ये सज्जनों का, साधुओं का, धर्मात्माओं का, दयालुओं का लक्षण होता है। वो कृतज्ञ होते हैं, किए हुए उपकार को मानते हैं, प्रत्युपकार करने के लिए ललायित रहते हैं, तत्पर रहते हैं।
तो फिर जब ये कहानी सुनी, सारे के सारे लोग सुनकर के दंग रह गए। धन्य जिन धर्म की महिमा, महामंत्र की महिमा, ऐसे ऐसे पापी जीव भी इतने श्रेष्ठ पद को प्राप्त हो जाते हैं। फिर राजा भी सम्यक दृष्टि हो गया और उसने भी विरक्त होकर के अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाया और मुनि दीक्षा ले ली। मंत्री ने भी मुनि दीक्षा ले ली। बहुत सारे श्रावकों ने अनुव्रति बन गए, कोई भद्र सम्यक दृष्टि बन गए, कोई भद्र श्रावक बन गए। धर्म की महिमा निराली है बंदो। धर्म के बिना तो कोई कभी ना सुखी हुआ है, ना हो रहा है, ना भविष्य में होगा। तो हम ये कह रहे थे कि ऐसी महिमा खुद देख करके, जान करके आपको भी महामंत्र के प्रति आस्था होनी चाहिए। और भी बहुत सारे दृष्टांत शास्त्रों में आए हुए हैं। एक ग्वाला का तो दृष्टांत मैंने पहले दिया ही था कि जो एक भवातारी बना, शुभग ग्वाला, सुदर्शन सेठ बना और उसी भव से पटना गुलजारबाग से मोक्ष गया है। बड़ी विस्तृत कहानी हमने सुनाई थी। दूसरे ग्वाले की कहानी सुनाता हूँ। देखो, एक ग्वाला जो गायें चराने के लिए जंगल में जाता था, प्राय जब उत्तम संज्ञान के धारी वज्र सब नाराज संज्ञान के धारी मुनिराज चौथे काल में कई जंगलों में, गुफाओं में भी रहते थे, पहाड़ों पर भी रहते थे, नदी के किनारे भी रहते थे, जिनालयों में भी रहते थे। ऐसा एकांत कोई नियम नहीं है कि चौथे काल में सारे साधु उत्तम संज्ञान वाले जंगलों में ही रहते थे, क्योंकि उस समय की भी दृष्टांत मिलते हैं। देखो, एक दूसरा दृष्टांत आता है पद्म पुराण में कि ऐसे ही चातुर्मास चल रहा था। 7 मुनि महाराज अयोध्या में आहार लेने के लिए आए। तो एक सेठ था जो आजकल के सेठों की तरह, मतलब नरसिंहपुर की बात नहीं कर रहा, कुछ हो गए हैं एकांतवादी निश्चयभाषी, जो कहते हैं कि नहीं, आज तो कोई साधु होते ही नहीं, वितरागी साधु ही साधु हैं, जो जंगल में रहते थे वे ही साधु है। उनके लिए उसी समय का दृष्टांत दिया जा रहा है। जिस समय जंगलों में रहते थे साधु, गुफाओं में, पहाड़ों पर, उसी समय का दृष्टांत दिया जा रहा है। 7 मुनिराज आए तो सेठ सोचता है, अरे जहाँ जहाँ पर जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में और जहाँ जहाँ साधुओं के चतुर्मास हो रहे हैं, मैं सब जगह गया हूँ, सभी साधुओं के दर्शन पूजन बंदन किए हैं, आहार दिए हैं, ये 7 मुनिराज तो कहीं दिखे नहीं। ये तो सच्छंदाचारी हैं, जिनागान से विमुख है, जिन्हें भगवान की आज्ञा नहीं मानते हैं, इसलिए चतुर्मास नहीं कर रहे, ये चतुर्मास में ही विहार कर रहे हैं। उस सेठ की बहू ने ही कहा, अरे जिन मुद्रा के धारी है, जो जिन मुद्रा के धारी साधु को देखकर नमस्कार नहीं करता है, वो वज्र मिथ्या दृष्टि होता है, मूर्ख होता है, दीर्घ संसारी होता है। उसने 7 मुनिराजों को पड़गाया सेठ की बहू ने, और बड़े नौदा भक्ति से दाता के 7 गणों के साथ में सबको अच्छे से आहार कराया। और 7 मुनिराज आहार करके जिनालय की दर्शन करने के लिए गए। वहाँ पर द्वितीय भट्टारक नाम के आचार्य चतुर्मास कर रहे थे। देखो, जिस समय जंगलों में कर रहे थे, पहाड़ों, गुफाओं, नदियों में चतुर्मास कर रहे थे नदी किनारे, उसी समय उस जिनालय में, नगर के जिनालय में भी द्वितीय भट्टारक नाम के आचार्य सत्संग चतुर्मास कर रहे थे। तो ये कोई नियम नहीं है कि उत्तम शरणाना वाले या चौथे काल में सभी साधु जंगलों में रहते थे। उस समय भी नगरों में, शहरों में, जिनालयों में रहते थे साधु। जिसकी जैसी साधना होती थी, जैसा ज्ञान होता है, जैसा उपयोगिता अनुकूलता देखते थे, वैसा करते थे। अब जिनालय में दर्शन करके और वो द्वितीय भट्टारक आचार्य उठ करके उनने 7 मुनिराजों की वंदना की, वंदना प्रतिवंदना हुई, एक दूसरे का शुभ समाचार पूछा और वो चले गए। इसके बाद वो सेठ, एकदम नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जब दर्शन करने के लिए आए तो आचार्य द्वितीय भट्टारक महाराज पूछते हैं, अरे सेठ जी, आज तो हमने सप्त ऋषिराज चारण रिद्धिधारी मुनिराजों के दर्शन किए हैं, आपने भी किए होंगे। अच्छा, वो चारण रिद्धिधारी थे, वो तो मेरे घर आए थे, आहार लेके गए, मैं तो खड़ा भी नहीं, वहाँ हाथ भी नहीं जोड़े, मैंने तो उन्हें भ्रष्ट समझा था, जिनाज्ञा से विमुख समझा था। अब देखिए उसमें लोग उसका ऐसा उल्टा अर्थ लेते, देखो ना, सेठ ने यदि उन्हें सतलाचारी समझा
मैं अर्जुन अवज्ञा से विमुख समझा तो नमस्कार नहीं किया, आहार नहीं दिए। ऐसे हम भी नहीं करते हैं। हमने भी समझ लिया कि भावलिंगी नहीं है इसलिए नमस्कार नहीं करते। लेकिन उसी पद्म पुराण में लिखा है कि जिस समय सेठ को पता चला कि चारण रिद्धिधारी भावलिंगी सप्तऋषिराज थे, बहुत अत्यधिक पश्चाताप करता है, मेरे जैसा पापी निकृष्ट अधम दुरात्मा कोई नहीं हो सकता है। मेरे जैसा मिथ्या दृष्टि कौन होगा जो मेरे द्वार पर जिन मुद्रा के धारी आए, मैं खड़ा नहीं हुआ, हाथ जुड़े नहीं, नमस्कार नहीं किया, आहार नहीं दिया, मैं पापी हूँ, मुझे प्रायश्चित दे दीजिए। और जब तक उन्हीं सप्त मुनिराजों के दर्शन नहीं कर लूँगा, आहार नहीं दे लूँगा, उनसे क्षमा नहीं मांग लूँगा, प्रायश्चित नहीं ले लूँगा, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगी। ये नहीं बताते आगे का कथानक कि वही श्रेष्ठ ने किस तरह से पश्चाताप किया है कि जिन मुद्रा को देखकर नमस्कार ना करे। तो उस समय वो एक ग्वाला था जो गायें चराने के लिए जंगल में गया। और आप जैसे भव्य जी उस समय जंगलों में भी जाते थे भज करके, दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए, धर्मोपदेश देने के लिए, सुनने के लिए और आहार देने के लिए जाते थे उस समय भी। ऐसा नहीं कि आ जाए गांव में तो हम मिल जाए तो हमने कर लिया नमस्कार, अलग से कौन जाए। नहीं, अलग से जाने का बहुत महत्व है। भगवती आराध्य में आचार्य शिवकोटि महाराज जी क्या लिखते हैं, कान खोलकर सुनिए। जिन सिद्ध साधु धम्मा अतीत अनागढ़ बड्डमान गदा तिविहेण शुद्ध मैणा सभ्य अभी पूया होती। कहते हैं जिसने दिगंबर साधु को आहार विहार निहार करा लिया, किसी भी रूप में सेवा भक्ति कर ली, उसने तीनों कालों के तीनों लोकों के नौ देवताओं का पूजा विधान कर लिया। मतलब एक साधु में अनंत नौ देवता गर्वित हैं, अनंत पंच परमेष्टि गर्वित हैं, अनंत देवशास गुरु गर्वित हैं, वे भगवान से भी बड़े हैं साधु। तभी तो इतनी महिमा बताई जा रही है कि एक साधु के दर्शन कर लिया, आहार विहार निहार करा लिया, सेवा कर दी, तो उसने त्रिकालवर्ती तीन लोक के नौ देवताओं की पूजा कर ली। मतलब तीन लोक तीन काल के नौ देवताओं की शक्ति हस्ती एक साधु के अंदर है, उतना पुण्य मिल रहा है, तब तो उनको उससे बड़ा कहा जा रहा है। ऐसे नहीं लौकिक लोग कहते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश की उपाधि दी गई है, जिनकी भक्ति दर्शन करने से तीन लोग तीन काल के नौ देवताओं की पूजा विधान का पुण्य मिलता है। आप सोच लीजिए कितना बड़ा महत्व है साधु के दर्शन पूजन बंधन करने का। आलसी प्राणी है, अज्ञानी नास्तिक लोग, महाराज तो तीन खंड करके कौन जाए, स्वयं घर के तीन खंड 6 बार चढ़ते उतरते रहेंगे, उसमें आलस नहीं आता। हम महाराज जी हैं, ठीक है कि तो महाराज या आएंगे तो कर लेंगे यहीं मंदिर में, अथवा आहार को निकलेंगे दिख जाए तो कर लेंगे। ये नास्तिकता है, ये आलस है, प्रमाद है, या संयम है, ये महान अज्ञान मिथ्यात्व है। भज कर जाना चाहिए दर्शन करने के लिए। उसका 3 खंड चढ़ोगे तो और ज़्यादा पाप कर्म की नजर होगी, पुण्य का बंद होगा, सातिशय पुण्य बनेगा, पुण्यानुबंधी पुण्य बनेगा, सम्यक दर्शन होगा। एक साधु के दर्शन करने मात्र से दर्शन सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी होती है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, सम्यक चारित्र की भी प्राप्ति होती है, सम्यक तप की भी प्राप्ति होती है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। आप क्या समझ रहे हैं? तो ठीक है महाराज जी आज हम जाएंगे फलानी जगह दर्शन करने, गलत बात है। ये चतुर्मास चल रहा है, ये भी लिखा है, इसको भी सुन लीजिए। क्या कहा जा रहा है कि अपेक्षा से लगाना है, समझना है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। पहले तो लोग चतुर्मास में श्रावक भी नहीं जाते थे कहीं, चतुर्मास में नहीं जाएंगे, चतुर्मास के बाद संवेद शिखर जाएं, चाहे साधुओं के दर्शन पूजन बंधन करने के लिए जाएं, चतुर्मास में नहीं जाते थे। क्यों? कहा गया है कि पूरी पृथ्वी के साथ समेरु पर्वत बराबर सोने का दान करो, चाहे एक जीव को अभय दान दो, अभय दान का पुण्य, जीव की रक्षा का पुण्य ज़्यादा होगा। इसलिए भूल करके भी मेरे से आशीर्वाद नहीं मांगना, महाराज जी हम संवेद शिखर जा रहे हैं, फलानी महाराज के यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, हम नहीं देंगे आशीर्वाद। यदि उसका पुण्य ज़्यादा है तो हम तो ज़मीन 4 हाथ ज़मीन देख के जाएंगे,
बोलो आप लोग हमें यात्रा कराने के लिए तैयार हैं, सम्मेत से कर लेकिन ले चलने के लिए तैयार हैं? हम पैदल जाएंगे, 4 हाथ जमीन देख के जाएंगे, आप तो वाहन से जाएंगे। जब हम पैदल चलने वाले, एरिया समिति से चलने वाले हम चतुर्मास में नहीं जा सकते हैं, तो आप वाहन से जा रहे हैं, हम कैसे आशीर्वाद दे सकते हैं? आपको जाना भी नहीं चाहिए, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। दिवसे नैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखम बसेत, अष्टमासेन तत्कुर्यात् येन वर्षा सुखम बसेत, और ये पूर्व वयसी तत्कुर्यात् येन वृद्धा सुखम बसेत, और यावत् जीवेन तत्कुर्यात् येन मूत्र सुखम बसेत। क्या लिखा है शास्त्रों में? दिन में ऐसा काम करो कि जिससे रात में चैन की नींद आए। दिन में किसी को सताओगे, बैर विरोध करोगे, बेईमानी बदमाशी करोगे, रात में चैन की नींद तो नहीं आएगी। रात में चैन की नींद लेना चाहते हो तो दिन में अन्याय, अत्याचार, अनीति से बचो। किसी भी जीव को पीड़ा देने से, परेशान करने से बचो, स्वयं परेशान नहीं होना चाहते हो तो। दिवसे नैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखम बसेत। दिन में ऐसा काम करो, न्याय नीति का, परोपकार का, दया का, कि रात में चैन की, सोने के लिए नींद की गोली ना खाना पड़े और जागने के लिए अलार्म न भरना पड़े। कोई जगाने वाला ना आवश्यकता न पड़े। दिवसे नैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखम बसेत, और अष्टमासेन तत्कुर्यात् येन वर्षा सुखम बसेत। 8 महीने इस तरह का व्यापार करिए, आय व्यय करिए। आचार्यों की आज्ञा है कि जिससे 4 महीने आपको कहीं भी व्यापार आदि के लिए नहीं जाना पड़े, एक स्थान पर रह करके आप धर्म ध्यान कर सको, साधुओं की सेवा कर सको, संगति कर सको, धर्मोपदेश सुन सको, आहार दान दे सको, वैयावृत्ति कर सको। ऐसे जैसे साधु का कमंडल होता है ना, कमंडल में पानी भरने का मुंह छोटा होता कि बड़ा? बड़ा होता है। और खर्च करने की टोटी कितनी होती है? ऐसे आप कमाइए पानी भरने वाले ढक्कन की तरह, और ऐसे आप खर्च कीजिए टोटी की तरह। जब इस तरह से आय व्यय करोगे तो 8 महीने कमाओगे, तो 4 महीने नहीं भी कमाओगे तब भी आप एक जगह स्थान पर रह करके धर्म ध्यान कर सकते हो। आज का अज्ञानी मूर्ख प्राणी टोटी की तरह कमाता है और पानी भरने वाले उस मुंह की तरह खर्चा करता है, क्योंकि कंपटीशन की जिंदगी में जी रहा है, दिखावा करता है, वो ढंग से जीता है, ढंग से नहीं जीता है। इसीलिए तो उसको एक दिन भी चैन नहीं मिलती है, 12 महीने कमाना पड़ता है। गला काट प्रतियोगिता में शामिल होगे तो चैन कहाँ से मिलेगी? प्रतिस्पर्धा की जिंदगी में कभी सुखी नहीं हो सकते हो। इसलिए ईर्ष्या में मत जियो, देखा देखी मत करो, दिखावा मत करो। जो अंदर में हो वो बाहर में दिखाओ, अथवा जो बाहर में दिखाना चाहते हो वैसे अंदर में बनने की कोशिश करो। तो 8 महीने इस तरह का आय व्यय करो जिससे कि 4 महीने आप कमाई ना करो, तब भी आपका सहज में काम चलता रहे, धर्म ध्यान कर सको, साधु संगति सेवा इत्यादि कर सको। ये आज्ञा है आगम की। पूर्वे वयसि तत्कुर्यात् येन वृद्धा सुखम बसेत। पूर्व अवस्था में इस तरह का काम करो, युवा अवस्था में, बल अवस्था में ऐसे ज्ञानार्जन करो, ऐसे धनार्जन करो, ऐसे न्याय नीति से जियो कि वृद्धावस्था शांति से कट जाए, धर्म ध्यान पूर्वक कट जाए, शांति से समाधि मरण हो जाए। यदि अन्याय अत्याचार करोगे, वृद्धावस्था में स्वस्थ नहीं रहोगे, सुखी नहीं रहोगे और समाधि मरण को प्राप्त नहीं हो सकोगे। क्योंकि जैसा खाओगे डकार वैसी आएगी, जैसा जीवन भर जियोगे वृद्धावस्था में वही दिमाग में घूमेगा, वही मुँह से निकलेगा। इसलिए यदि चाहते हो कि भगवान का नाम मुख से निकले तो ऐसा जीवन बनाओ जिससे सहज में वृद्धावस्था में धर्म ध्यान हो सके। और यावत् जीवेन तत्कुर्यात् येन मूत्र सुखम बसेत। और पूरे जीवन मनुष्य पर्याय में ऐसा काम करो कि भविष्य में, आगामी अनंत भविष्य सुखी हो जाए। ये आज्ञा है। तो ये बरसात में, वर्षा योग में आपको आवागमन नहीं करना चाहिए। ये पूरी पृथ्वी मांस से आच्छादित हो चुकी है, जीवों से व्याप्त हो चुकी है। 1 अंगुल पृथ्वी में असंख्यात तृष स्थावर जीव होते हैं। 1 पैर रखने में असंख्यात जीव मर जाते हैं।
इसलिए आवागमन बंद करो, बहुत सोच समझ के चलो, पैदल चलो हो सके तो, क्योंकि वाहन तो स्पीड पकड़ता है ना, 40, 50, 60, 70, 80 की स्पीड में चलता है। उधर तो बड़े बड़े जीव नहीं दिखते हैं, केचुए कहाँ दिखेंगे, चीटा चीटी दूसरे मेंढक इत्यादि कहाँ दिखेंगे। वहाँ तो जान बचाने की पड़ती है, सामने वाला मर जाए तो मर जाए। तो इसलिए उस समय साधु जंगल में जो रहते थे, तो भवजीव जब धर्मोपदेश सुनने जाते थे, उस समय वो ग्वाला भी वहाँ पर खड़ा हो गया, धर्मोपदेश सुनने लगा। सुन करके सभी ने महामंत्र की महिमा सुनी। जैसे मैं सुना रहा हूँ ना, प्रथमान्य खोल कर देखिए आप, बड़े बड़े रिद्धिधारी श्रुत ज्ञानी गणधराचार्य उपाध्याय साधु भी नमोकार मंत्र ही पढ़ते थे और सुनाते थे भव्य जीवों को। अब सुनाऊंगा क्रम से मैं आपको कहानी कि कैसे लोगों ने अपना उत्थान किया है। उस ग्वाले ने महामंत्र पढ़ने का नियम ले लिया, याद कर लिया, और चलते फिरते हरदम वही नमोकार मंत्र पढ़ना और कुछ नहीं। घर पर आया, गायें भैंसे लेकर के बांधे, पत्नी ने कहा भोजन कर लो, नमोरी हिंताड़म। भोजन करने बैठा और दे दे नमोरी हिंताड़म। कोई भी पत्नी प्रश्न करती, पूछती, बोलती, वो नमोरी हिंताड़म, नमो सिद्धाड़म। पत्नी को गुस्सा आया तो उसने चूल्हे की लुगरिया उठा के जम से दे मारी। सारे अंगारे हीरा मोती जवाहरात बन गए महामंत्र के प्रसाद से। ये गप्पा नहीं है, काल्पनिक नहीं है, वर्तमान युग में कहानी आई हुई है, कथा आई हुई है। और जब उसके सारे के सारे अंगारे हीरा मोती जवाहरात बन गए, तो होते ही है कि जिसके पास पैसा बढ़ता है तो फैसिलिटी बढ़ने ही लग जाती, बढ़ जाती है। दुनिया भर की चीज़ें, अरे उल्टी सीधी आवश्यक नावश्यक सब खरीदने लगता है व्यक्ति, क्योंकि जैसी लक्ष्मी आती है ना, तो वो लक्ष्मी आते ही बुद्धि को खराब कर देती है। धनवानों के बिगड़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो वह ऐसा कि जैसे उसके पास ये सारे के सारे हीरा मोती जवाहरात बन गए, उसने एक आध बेचासु लाखों करोड़ों में बेका से एक ही में माला माल हो गया। सब सामान जो है अपने काम के और जो जो चाहिए था सब खरीद के लिया। अब जब लाएगा दिखाएगा तो देखेंगे लोग वाले तो पूछेंगे। अब विशेष रूप से महिलाओं में मिलने पर ये चर्चाएं होती है, अरे फलानी क्या हुआ, कौन सा व्यापार किया, आजकल तो बहुत कुछ टिप टाप दिख रहा है। अरे तू किसी से कहना नहीं, देख ऐसा हुआ, ये हमारे आए जंगल से और इससे मैंने 4 से प्रश्न किए, पता नहीं वे क्या पढ़ रहे थे, मुझे गुस्सा आया, इसमें लुगरिया मार दी, 20 सारे के सारे अंगारे हीरे मोती जवाहरात बन गए। तू किसी से कहना नहीं। बिल्कुल नहीं कहूँगी, एक वैसा है तो उससे ही सब हो रहा काम। अच्छा तू मुझे बता दे वो मंत्र। अब पड़ोसन ने उससे सीख करके पति से और पड़ोसन को अपनी सहेली को, फ्रेंड को, और डिग्री फ्रेंड दिया, बता दिया, सिखा दिया, बिल्कुल रट गया। अब उसने अपने पति को समझाया, देखो ऐसा ऐसा करना। उस पड़ोसन मेरी जो फ्रेंड है ना, उसके पति ने ऐसा किया था, तो उसने लुगरिया मारी थी, सो हम भी मारेंगे, सारे हीरे मोती जवाहरात बन जाएंगे, अपन लोग भी माला माल हो जाएंगे। अच्छा ठीक, बिल्कुल ठीक। और उसने ऐसे ही किया, और उसने तो और बड़ी लुगरिया लगाई, क्योंकि जिससे ज़्यादा हीरे मोती जवाहरात बन जाएंगे। उसने तो पतली सी मारी होगी, थोड़े बने होंगे। और जैसे ही उसने 2-4 प्रश्न किए और उसने बोला, उसे पूरी ताकत से ज़्यादा गिरेंगे ना अंगारे, ज़्यादा टूटेंगे, दे मारा, बेचारा जल भज करके मर गया, कुछ भी नहीं बना। इसी तरह से हमारा आपसे कहना है, महिमा में बता रहा हूँ, नमोकार मंत्र से मोक्ष मिलता है, स्वर्ग भी मिलता है, नरक भी मिलता है। नमोकार मंत्र पढ़ने से नरक भी मिलता है, हाँ मिलता है। तो आप सब सुन लो, यदि नरक जाना हो तो बहुत सरल है। नमोरी हंताड़म, पड़ोसी की दुकान न चले, नमो सिद्धाड़म, उसकी फलाने की लड़की की शादी ना होवे, नमो आयरियाड़म, फलाने के लड़के की सर्विस ना लगे। ऐसा पढ़ना शुरू कर दो। नमोलो ये सब सावड़म, सास को उठा लो। अरे क्यों हंस रहे हैं? मतलब यहाँ की महिलाएं ऐसा नहीं करते होंगे इसलिए हंसी। तो
नहीं, आज तक अनादि काल से लेकर के कल्याण क्यों नहीं हुआ? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आपको जैन धर्म नहीं मिला? क्या आपने पंच प्रविष्टि के दर्शन नहीं किए? क्या आपने पूजन नहीं की? क्या आपने तीर्थ यात्रा नहीं की? क्या दान नहीं दिया? क्या क्या नहीं किया? अरे जब मुनि व्रत धान अनंत बार ग्रैवे को उपजायो, मुनि बनकर के अनंत बार ग्रैवे हो आए तो बाकी चीज़ें तो कई बार मिल चुकी है। जब मिल चुकी है तो कल्याण क्यों नहीं हुआ? छोटे से रहते हैं, मम्मी क्या कहे, बेटा वो लो भगवान सद्बुद्धि देना, और बड़ा हुआ अब वो खुद कहने लगा भगवान हम परीक्षा में पास कर देना, और बड़ा हुआ भगवान हमें डिग्री मिल जाए, और बड़ा हुआ आगे चल के भगवान जॉब मिल जाए, और बड़ा हुआ भगवान कोठी बंगला बन जाए, और बड़ा हुआ भगवान गोरी हो या काली हो, घर भगवान मुझे घरवाली हो, और थोड़ा सा बड़ा भगवान 2-4 संतान हो जाए, और बड़ा हुआ भगवान ये पल पुछ जाए, पढ़े लिख जाए। इस तरह से आप लोग सच्चे मायने में पूछिए खुद अपने आप से, आज तक आत्म कल्याण के उद्देश्य कितने लोगों ने दर्शन पूजन किए, व्रत नियम संयम का पालन किया है? अपने हृदय पर हाथ रखकर पूछिए। केवल लौकिक चीजें मांगते रहे, जड़ नश्वर चीजें मांगते रहे, संसार की चीजें ही मांगते रहे, और धर्म के नाम पर दिखावा करते रहे। दान भी दिया तो केवल ख्याति पूजा लाभ के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने कोई प्रोडक्शन किया, उत्पादन किया, कोई फैक्ट्री लगाई, अब उस माल के बेचने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने किसी न्यूज़पेपर वाले से बात की, भाई साहब एक वित्तीय लंबा चौड़ा हमारा है, ये ऐड देना है, ये हमारा माल का ऐड देना है। ठीक है भैया, कितने बार दोगे? 1 महीने में 4 बार दे देंगे, 1 लाख में मान लो। तो उसने न्यूज़पेपर वाले ने आपका एक वित्तीय लंबा चौड़ा ऐड, जो भी आप उत्पादन आप जिसकी एडवर्टाइजमेंट करना चाहते, दे दिया। तो अब इसके बाद उस न्यूज़पेपर वाले से ये उम्मीद भी रखते हैं कि वो आपको तिलक लगाए, ये उम्मीद भी रखते हैं वो माला पहनाए, ये उम्मीद भी रखते हैं वो साल पहनाए, ये उम्मीद भी रखते हैं कि इसके बाद भी वो कहीं किसी पत्थर पर मेरा नाम लिखे। इस धर्म के क्षेत्र पर आप बोली लेते हैं, शाम मेरे को माला पहनाइए, आइए फलाने साहब आए, सब परिवार आए, सबको तिलक लग रहा है, पगड़ी पहनाई जा रही है, माला पहनाई जा रही है, साल उड़ाई जा रही है। इतनी नहीं, पंचकल्याणक हो रहे हैं, मेरे अच्छे पैम्पलेट में फ़ोटो हो, नाम हो। इतनी नहीं, इस पैसे से मंदिर बनेगा, मंदिर में भी पत्थर पर नाम लिखा जाए। इतनी नहीं, हमें पुण्यबंध हुआ होगा क्योंकि हमने लाखों की बोली ली है। बस साहब बहुत सस्ता है आपका धर्म, आपका पुण्य बहुत सस्ता है। करोड़ लाखों की गोली लेकर करोड़ों का तिलक लगवा लिया, पगड़ी पहनवा ली, माला पहनवा ली, साल पहनवा ली, पैम्पलेट में नाम फोटो आ गई और पत्थर पे नाम लिख गया, फिर भी मेरे को पुण्यबंध हुआ होगा? सोचिए खुद अपने दिमाग से, ठंडे दिमाग से सोचिए, पुण्यबंध होगा? उसमें भी पिछले 10 साल पहले पंचकल्याणक हुआ था, आज तक पैसे नहीं दिए, और अब पंचकल्याणक का भाई साहब फलाने चंद पहले भी सौधर्मेंद्र बने थे, इस साल भी नाम बोला जा रहा है, यहाँ भी बुलाया जा रहा है, यहाँ भी बोली नहीं ले रहा तो भी सम्मान किया जा रहा है। पिछले सौधर्मेंद्र, पिछले माता पिता, पैसे दिए ही नहीं, जितने की बोली ले उससे कई गुना ब्याज खा लिया। जब चुकाएंगे, मैं ब्याज चुकाएंगे, ब्याज के चुकाएंगे, काहे का पुण्य बनेगा? वो तो हम चुका ही नहीं पा रहे, सामने ले ली थी उस समय, चलो तो वे भूल जाओ भैया, अब नए सिरे से दो, कितने दे रहे? कमाल हो गया यार, ऐसा धर्म, इतना सस्ता पुण्य। आप कुछ सोचिए, पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़े दिमाग लगाइए, पुण्य कमा रहे हो कि पाप कमा रहे हो? निर्माल्य खा रहे हो, नरक की तैयारी, नगोद की तैयारी कर रहे हो कि स्वर्ग मोक्ष की तैयारी कर रहे हो? तो हुआ ऐसा,
उस महामंत्र की प्रसाद से उसकी दुर्गति हो गई। तो ठीक है, हम भी नमोकार मंत्र पढ़ना छोड़ देते हैं। उसके जैसे लोभी बन करके नमोकार पढ़ोगे तो दुर्गति ही होगी। लुगरिया से हो ऐसा, बिना लुगरिया के होती दुर्गति होगी। नमोकार पंथ यदि शुद्ध भावना से परोपकार की दृष्टि से पढ़ोगे स्वर्ग में जाओगे, और दूसरे के नाश के लिए, हानि के लिए पढ़ोगे तो नरक में जाओगे, और बिल्कुल श्रद्धा से ध्यान करोगे पंचसर्वइष्टि का तो मोक्ष में जाओगे। ऐसी महिमा है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको ये जैसे लौकिक में डिग्रियाँ उपाधियाँ दी जाती हैं, ये मनोबल बढ़ाने के लिए, एक प्रकार का सम्मान के लिए दे दी जाती है। लेकिन आचार्यों ने जो आपको जिस समय आप नमोकार पढ़ रहे हैं इसमें जो भाव अरहंत की डिग्री उपाधि दी है, ये बहुत मायने है, ये वास्तविक है। फिर भी आप महामंत्र ना पढ़े तो आप उस अभव्य से गए बीते हैं, जो अभव्य मुनि बन करके 5 महाव्रतों को संकल्प लेकर के पंचप्रविष्टि की आराधना करके 9वें गिरी बन जा रहा है। और फिर आगे लिखते हैं कि आश्चर्य की बात नहीं है, मंत्र की शक्ति से इस जगत में धर्मात्मा पर आई हुई समस्त विपदाएं संपदा रूप हो जाती है, विपत्ति संपत्ति रूप हो जाती है, प्रतिकूलता अनुकूलता रूप बदल जाती। ऐसी इसकी महिमा है, ऐसा इसका चमत्कार है, ऐसा जादू है, ऐसा अतिशय है, अद्भुत श्रद्धा का विषय है। ये अपने वर्तमान की चर्म चक्षुओं से नहीं देखेगा, ये तो श्रद्धा की आंखों से देखेगा। इसलिए आप सभी को इस महामंत्र की आराधना करना है। पार्श चरित्र में बादीप सिंह सूरी ने लिखा है। फिर आगे लिखते हैं, यह मंत्र राज, मंत्रणाम राजा इतरी मंत्र राजा एवं भूता मंत्र राज। जो 3 लोक 3 काल में जितने भी मंत्र हैं उन सबका राजा है, चक्रवर्ती है, प्रमुख है, अगुआ है, बाकी सब इसकी सेना है, सब इसके सेवक हैं। इस मंत्र राज के प्रभाव से ज्ञानावरण आदि जितने भी 8 कर्म हों, चाहे उसकी उत्तर 148 प्रकृतियाँ हों, और चाहे उत्तरोत्तर असंख्यात लोग प्रमाण भेद हों, उन सब कर्म समूह को दूर करने के लिए ये मर्द सक्षम है। भाव भ्रमण का नाश करने वाला है, 4 गति 84 लाख योनियों के भ्रमण को रोकने वाला है, स्वर्ग और मोक्षपुरी को प्राप्त कराने वाला है, भव्य जीवों के विघ्नों को नष्ट करने वाला है। जितने तरह के विघ्न हैं, अंतराय हैं, बाधाएं हैं, विपत्तियां हैं, प्रतिकूलताएं हैं, अभाव है, बेकारी है, भुखमरी है, उन सब को दूर करने की क्षमता इस महामंत्र के अंदर। और संसार रूपी गर्त में गिरने वाले जीवों के लिए एक हस्तावलंबन के समान है। ऐसा आचार्य उमा शमी महाराज जी लिखते हैं कि ये सब जीवों की रक्षा करने वाला। आगे क्या लिखते हैं, यदि कोई व्यक्ति तराजू के एक पलड़े पर 3 लोक की संपत्ति रखे, सारे ईश्वर के देवों की, मध्यलोक के महापुरुषों की, अधोलोक के जितने भी संपत्तिशाली हैं, और दूसरी तरफ नमोकार मंत्र को रखे तो नमोकार मंत्र का पलड़ा भारी होगा। ऐसी महिमा है इसकी। इस असार संसार में, दुख से पूर्ण भरे संसार में अनंत उत्सर्पणी और अवसर्पणी बीत गई है। कितनी अनंत उत्सर्पणी और अवसर्पणी, उन भूत में और वर्तमान में और अनंत काल तक भविष्य में यह मंत्र आज ही महत्वपूर्ण था, है और होगा। अनंत काल से मोक्ष जो पाया है वो महामंत्र के प्रसाद से, विदेशित से जो आज भी मुक्ति पा रहे हैं वो महामंत्र के प्रसाद से, भविष्य में भी भरत, ऐरावत, विदेह और जम्बूद्वीप, धात्रीखंड आदि पुष्कर द्वीप में जहाँ कहीं से मुक्त होंगे इस महामंत्र की कृपा से ही सुखी होंगे, मुक्त होंगे। आगे लिखते हैं,
संसार शरीर भोगों से विरक्त, संसार शरीर भोगों से विरक्त महामुनि महातपस्वी साधुगण भी इसी महामंत्र की आराधना करते हैं। और उसके प्रभाव से क्या क्या हो सकता है? चंद्रमा सूर्य का काम कर सकता है, चंद्रमा सूर्य रूप प्रणमन कर सकता है, सूर्य चंद्रमा रूप प्रणमन कर सकता है, पाताल आकाश का काम कर सकता है, आकाश पाताल का काम कर सकता है, पृथ्वी स्वर्ग रूप हो जाती है महामंत्र की कृपा से। अधिक कहने से क्या, तीनों लोकों में जो जो विषम स्थितियां हैं उन सभी को अनुकूल करने की क्षमता महामंत्र में है। इस लोक में ध्यान से सुनिए, जो हिंसक है, जो असत्यवादी है, जो परधन हरता है, जो परस्त्री सेवरत हैं इत्यादि अनेक लोक निंदित काम कर चुके हैं अज्ञान और प्रमाद से। अब यदि वे अनेक कुकर्मों में रत मनुष्य भी मरण के काल में महामंत्र की आराधना करके प्राण छोड़ें तो लिख रहे हैं साथ ही अपने दुष्कर्म की निंदा कर लें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को भी सुधरना है, संभलना है, सद्गति प्राप्त करनी है, अज्ञान से प्रमाद से पहले कितनी पाप हो गए हों उनकी निंदा करहा आलोचना प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण करना जरूरी है। फिर इस श्रद्धा से मंत्राज का जाप करेंगे तो वे भी स्वर्ग में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन इसका ये छल ग्रहण नहीं करना कि ठीक है तो हम जिंदगी भर सारे पाप को कर्म करेंगे, व्यसन करेंगे, अंत समय में नमो का आनंद पढ़ लेंगे, सब स्वर्ग में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेंगे। ये अपने आप के साथ में धोखा हो जाएगा, अपने आप के साथ में गद्दारी हो जाएगी। क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि पहले अज्ञान और प्रमाद से गलती हुई है और अब वो सुधरना चाहता है तो सुधर सकता है। या आप कहें कि नहीं हम गलती करते चले जाएंगे और नमो का आनंद पढ़ते चले जाएंगे, ये बात अलग है। कोई कुछ ऐसे काम होते हैं जो नहीं करना चाहते हैं, श्रद्धा है ये गलत है, 100% गलत है, मेरे पद के, मेरे लक्ष्य के, मेरे स्वभाव के प्रतिकूल है। इसके बाद भी तीव्र पाप कर्म के उदय में जैसे जब बाढ़ आती है ना तो उस समय बड़े बड़े हाथी भी बह जाते हैं, तब खरगोश की क्या कथा। जब हाथी बह रहा है जिस बाढ़ में तो खरगोश तो बह ही जाएगा। ऐसे तीव्र पाप कर्म के उदय में गलती हो जाए तो शुद्धि हो सकती है निंदा ग्रह आलोचना प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण नहीं प्रायश्चित करने से। तो लिख रहे हैं कि जो सारे पाप कर्म कर चुके हैं पर दुष्कर्म की निंदा ग्रह आलोचना करके महामंत्र पढ़ते हुए प्राण छोड़ते हैं तो स्वर्ग में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करते हैं। तो जीवन भर में जो पाप व्यसन और कुकर्म किए हैं उनका फल भोगने के लिए नरक में नहीं जाना पड़ता है। ये महामंत्र की विशेषता है। इस मंत्र आज की अधिक प्रशंसा क्या करें। यह नमोकार मंत्र कल्याणकारी धर्म रूप है। आप जाप कर रहे हैं तो धर्म की आराधना कर रहे हैं। आराधना योग जिन देव रूप है। आप नमोकार पढ़ रहे हैं तो जिन देव की आराधना कर रहे हैं। स्वर्ग मोक्ष देने के लिए ये व्रत स्वरूप है। आप दूसरे मान लो बीमार हैं, आपको अंग्रेजी दवाइयाँ चल रही हैं, आप किसी भी तरह छोड़ने में सक्षम नहीं है, प्रतिमा लेने की अनुकूलता नहीं है, दीक्षा लेने की अनुकूलता नहीं है, तो आप संकल्प से यदि 1 लाख माला का नियम लेकर के नमोकार का जाप करें तो आप व्रत का ही पालन कर रहे हैं। सोचिए, केवल व्रत का जाप करना वाला भी व्रती है, लेकिन कौन जो अक्षम है, असमर्थ है, बीमार है, दवाइयाँ छोड़ने में असमर्थ है, नहीं छोड़ सकता, तो वो व्यक्ति केवल जाप से भी अपना कल्याण कर सकता है। लेकिन धर्म करने के लिए उसको कहा गया है जो तन मन धन से पूरी तरह सक्षम है, समर्थ है, तो वो तन मन धन से तीनों से धर्म करे। लेकिन जो धन से समर्थ नहीं है तो वो तन मन से धर्म करे। जो तन से भी सक्षम नहीं है तो वो मन से भी यदि धर्म करता है तो उसका भी कल्याण होता है। सक्षम होने पर, समर्थ होने पर भी यदि अपना आप धन रखते हैं और फिर भी नहीं दान देते हैं योग्य स्थान पर, योग्य समय पर, तो आप लोभी हैं, पापी हैं, आलसी हैं। शरीर से सक्षम होते हुए भी तपस्या नहीं करते हैं तो आपको ज्ञानावरण दर्शनवन क्रम का बंद हो रहा है।
रसाता वेदनी का बंद हो रहा है, दर्शन मुनि चारित्र मुनि कर्म का बंद हो रहा है। साथ ही आपकी श्रद्धा पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि आपने जब समझा है कि धर्म ही श्रेष्ठ है, इससे ही कल्याण होगा, तो फिर जीवन में क्यों नहीं उतार रहे हैं। इसलिए जब तक तन मन धन से सक्षम है तो तन मन धन से धर्म करिए, धर्म का धन का अभाव हो जाए तो तन मन से करिए, और तन का भी असमर्थ हो जाए तो केवल मन से भी धर्म करने से स्वर्ग और मोक्ष मिलता है। जैसे मान ले मुनि महाराज जी बैठे ध्यान में और कोई आके कम्बल उड़ा दे, जैसे ये मोक्ष ना जा पाए, बताइए उसके कम्बल उड़ा देने से मुनि महाराज का मोक्ष रुक जाएगा? नहीं उड़ेगा। वो तो करने के लिए तैयार ही हैं, कर ही रहे हैं। ये तो किसी अज्ञानी ने उड़ा दिया तो वो थोड़ी उससे परिग्रही हो जाएंगे, ग्रस्त हो जाएंगे, सवस्त्र हो जाएंगे। नहीं, कंबल ओढ़े ओढ़े भी मोक्ष से ले जाएंगे। ऐसा है धर्म। तो जिस समय जिस योग्यता है उसको अपन को करना चाहिए, तभी अपन उसके पूरे फल को प्राप्त हो सकते हैं। अन्यथा धन रख करके तन रख करके और फिर नहीं करेंगे तो उल्टा फिर पनिशमेंट प्राप्त करेंगे, सजा प्राप्त करेंगे, दुर्गति को प्राप्त करेंगे। ऐसा है। समय अपना हो रहा है, आगे की बहुत सारी बातें आपसे हमें करनी है, लेकिन समय बहुत जल्दी हो जाता है।